बैरिस्टर तैमूर साहब, क्या फिर आने वाले दिनों में जो आप लोग बुलंदोबाग दावे करते रहे उसके बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगी? जैसा कि नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में माफ़ियाँ मांगी जाएंगी पीटीआई की जानिब से, बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और फिर ये जो ग्रैंड अलायंस बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके बहुत से जो कारकुनान पीटीआई के पुराने जो सियासतदान हैं, असद कैसा और इस तरह के जितने भी नाम हैं, ये काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सर मत्थे से दुखते थे आपके लीडर समेत सबको, जिनको डीजल डीजल कह के नारे लगाए जाते थे, और मुझे अभी तक याद है कि इमरान खान साहब ने एक उनकी तकरीर थी जिसमें उन्होंने डीजल डीजल बोला, और उन्होंने फिर ये कोट किया कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब ने कहीं इनसे कहा कि आप ऐसे ना कहें क्योंकि आपके शायाने शान नहीं इस तरह के अल्फाज बोलना कि आप किसी को डीजल कह के बुलाएं। तो देखिए, किसी को अगर कोई समझा देता है, और तब ये कौम का बाप मानते थे आर्मी चीफ को, वो बाद में उस बाप के खिलाफ हो गए और फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया आपके लोगों ने सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने उस चीज़ को कोट किया बाकायदा, और उन्होंने कहा मैं तो कहूँगा डीजल, और साथ ही फिर डीजल डीजल कहना शुरू कर दिया। ये मतलब रवैया होता था। आज वही डीजल जो आप कहते थे, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ आपको याद करवाने के लिए, आज आप उन्हीं के साथ मिलकर एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं, ग्रैंड अलायंस। आज वो डीजल साहब है बहुत अच्छे हो गए। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि सियासत में ज़ाहिर है सियासी जमातों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ ही बात करनी है। जहाँ तक ये बातें करने की बात है, वो तो इन जमातों ने जो आज इत्तेहादी हैं, किसी भी जमात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक्सरियत नहीं है ज़्यादा पार्लियामान के अंदर, लेकिन ये आपस में जो मिल के काम कर रही हैं, इन्होंने एक दूसरे को क्या नहीं कहा। इन्होंने तो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने तक की बात की। इनके लीडरान ने एक दूसरे के लीडरान के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। इन्होंने उन इदारों के खिलाफ बात की जिनके भरोसे ये चल रहे हैं, या जिनके ऊपर इस वक्त इनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी या लेट जाएगी। इन्होंने उनके बारे में क्या कहा? तो देखें, मैं तो उस तरफ नहीं जाऊंगा कि माजी में क्या तैमूर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, आपकी बात को मैं इस तरह कंक्लूड करूं कि अगर कोई गलत है तो आप भी गलत करके कहेंगे कि चूंकि उसने भी गलत किया तो मैं भी गलत करूं, फिर माने कि आप लोग भी गलत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारी इनके साथ बात ना करने की वजह यह है कि इस नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपने कहा कि ये लोग भी तो दूसरे के बारे में बयान देते थे ना, आप पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मेरे ख्याल से इनकी तरफ इशारा है आपका, सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, फिर आप कह रहे हैं कि वो गलत थे, फिर आप लोग भी वही करेंगे, तो फिर आप में उनमें क्या फर्क है? फिर आप अपने आप को भी गलत माने जब अपने मुखालिफ इनको गलत कह रहे हैं। देखें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त सियासी कुव्वतों के साथ बात कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर। हम उनके साथ इत्तेहादी नहीं बन गए या उन्होंने हमें सपोर्ट करके हमारी सॉरी माजरत के साथ मुझे ये मतलब मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप लोग कितने बुरे दिन आ गए कि जिसको आप डीजल कहते थे आज उसके साथ बैठना चाह रहे हैं। देखें, जो असूल की बात है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हमारे साथ असूल की बात डीजल कहना था या आज साथ बैठना है? नहीं, हमारे साथ जो अगर कोई इस बात पे आ रहा है कि नाम तो किसी के भी नहीं लेने चाहिए जी, मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूँ। यानी आप इस बात को कंडेम करते हैं कि गलत बात है किसी का इस तरह नाम ले, और बल्कि हमारा मजहब भी कहता है कि किसी के इस तरह नाम ना रखे जाएं। बिल्कुल, देखें ये बात तो हम क्लियर कर रहे हैं ना। यानी फिर आप ये बात मान रहे हैं कि आपके लीडर गलत करते थे? आपकी बात का मतलब सीधा सीधा किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर इमरान खान जो करते तो गलत करते थे आपके मुताबिक? किसी में तो इमरान खान भी आते हैं ना? नहीं, देखें, उसमें मैं भी आता हूँ, उसमें सब आते हैं जी। देखें, उसमें चले आप मान रहे हैं, बहुत बड़ी बात है आपके आला ज़रफ़ी कि आप मान रहे हैं कि आपके लीडर से भी गलतियां हुई हैं, ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, वो तो खुद कहते हैं, देखें हमारे लीडर खुद कहते हैं कि गलतियां हुई हैं, गलतियां होती रही हैं। सो ये बात नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं असूल की। हम ये कह रहे हैं कि जनाब, हमारे जो नाहक कैद में लोग हैं या जिनके केसेस नहीं चल रहे, उसके ऊपर आप फैसले करें। हमारी जो इलेक्शन पिटिशंस जो हमें अवाम ने 8 फरवरी को मैंडेट दिया, उसके ऊपर फैसला करें, अवाम का हक, अवाम का मैंडेट दें और एक हकीकी हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो। अब तो खान साहब मान नहीं गए, अब तो उन्होंने मान लिया सहाफियों के सामने, उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ जी चले साल लगा दिया मानने में, लेकिन वो मान गए हैं कि जी 9 मई का उन्होंने कहा था कि वहाँ जाके एहतजाज करें, लेकिन साथ उन्होंने कहते हैं मैंने इंतजार का नहीं कहा था, मैंने पूरा हमने एहतजाज का कहा था। पहले एहतजाज का भी नहीं मानते थे, कहते थे मुझे पकड़ा हुआ था, बल्कि अगवा का लफ्ज बोलते थे, अगवा किया हुआ था। तो मुझे क्या पता किसने पीछे से कॉल दी थी, मुझे तो पता ही नहीं है। पिछले हफ्ते उन्होंने जब एक दफा मीडिया से बात की तो मैं साथ मौजूद था, उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर बात की कि जी पूरा एहतजाज के लिए चले मान गए ना। पहले तो ये भी नहीं मानते थे ना कि मैंने 9 मई को वहां भेजा था लोगों को, पहले तो कहते थे मुझे क्या पता, मुझे तो पकड़ा हुआ था। नहीं, उन्होंने इस तनाजुर में नहीं कहा बिल्कुल भी। देखें, 9 मई को तो वो खुद कहाँ थे, वो तो खुद पाबंद सलासिल थे। तो फिर अब वो मान रहे हैं ना कि उन्होंने पूरा मन एहतजाज का बोला था। चले पूरा मन वो कह रहे हैं, जनरली उन्होंने कहा है, उस दिन की बात नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।